आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारे वीडियो से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। नाज़रीन, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में 26 या 27 ग़ज़वात बर्पा हुए। दीगर छोटी जंगें और झड़पें उसके अलावा हैं। इस्लाम और कुफ्र के दरमियान लड़ा जाने वाला पहला ग़ज़वा बदर के मकाम पर लड़ा गया, जिसको इसी मकाम के नाम की निस्बत से ग़ज़वा-ए बदर कहा जाता है। ये वो ग़ज़वा है जिसने कुफ़ार के घरों में सफ़े मातम बिछा दी और पूरे अरब में जनाब अमीर अलैहिस्सलाम का बाज़ाब्ता तारुफ करवाया। इस ग़ज़वे ने जहाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम की बरतरी का ऐलान किया, वहीं कुफ़ार के दिल पर मुसलमानों की धाक बिठा दी। ये जंग क्यों लड़ी गई और इसके असबाब क्या थे, और वो क्या शुजाअत और जानिसारी थी कि जिसने हजरत अली अलैहिस्सलाम को पूरे अरब में मुतारिफ कर दिया, ये आपको मिलेगा हमारी आज की वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको इस जंग का मंजरनामा पेश करने के साथ साथ हजरत अली अलैहिस्सलाम की बेमिसाल वफादारी और शानदार शुजाअत का बयान भी पेश करेंगे। इस वीडियो की तैयारी में ज्यादातर मवाद मुफ्ती जाफर हुसैन साहब की किताब सीरत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की जिल्द अव्वल, विकीपीडिया और विकीशिया से लिया गया है। तो चलिए चलते हैं अपनी आज की वीडियो पर। नाजरीन, ऐलान रिसालत के बाद हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 बरस तक मुशरिकीन मक्का के मजालिम सहते रहे, और जब मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ फरमा हुए तो कुफ़ार और मुशरिकीन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई का कोई तसव्वुर आपके जहन में न था। लेकिन मुशरिकीन कुरैश जो अपने मंसूबों की नाकामी पर पेचोताब खा रहे थे और हजरत के जान बचाकर निकल जाने पर अफसोस के हाथ मल रहे थे, फितना और शोरिश के लिए उठ खड़े हुए। ये बात ढकी छुपी नहीं है कि कुफ़ार ने पहले मुसलमानों को जिला वतन किया और फिर उनके ठिकानों पर हमला आवर होकर उन्हें खत्म करने की ठान ली। इस सूरत में अगर उनके खिलाफ ऐलान जंग ना किया जाता तो खुद मुसलमानों की बका खतरे में पड़ सकती थी। मुसलमान तो कुफार की जद पर थे ही, अलबत्ता हिजरत के बाद अंसारे मदीना भी उनके अताब की जद में आ गए। उन्होंने अंसारे मदीना पर यह फर्द जुर्म आयद की कि उन्होंने पैगंबर अकरम को अपने यहाँ पनाह देकर न सिर्फ उनकी हिमायत और हिफाजत का जिम्मा लिया है, बल्कि इस्लाम की रोज बरोज तरक्की का सामान भी कर दिया है। लिहाजा कुफ़ार हर वक्त पेचोताब खाते हुए इस्लाम के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए सर जोड़कर बैठ गए। कुरान मजीद सूरह बकरा की आयत नंबर 217 में उनके अज़ाइम बयान करते हुए कहता है, ये कुफ़ार हमेशा तुमसे लड़ते रहेंगे यहाँ तक कि उनका बस चले तो तुम्हें तुम्हारे दीन से फेर दें। नाजरीन, कुफ़ार की इन हरकतों को तकवीयत देने के लिए मदीना के यहूदियों ने भी कुफ़ार मक्का से गठजोड़ कर लिया। हालांकि इससे पहले वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक माहिदे में थे कि अगर मदीना पर किसी ने हमला किया तो मुसलमान और यहूद दोनों मिलकर उसका मुकाबला और दिफा करेंगे। लेकिन अपनी इस्लाम दुश्मनी की वजह से उन्होंने इस माहिदे की पासदारी न की और कुफ़ार मक्का के तरफदार हो गए। चुनाचे मुसलमानों के साथ छेड़छाड़ की शुरुआत और फितने को हवा देने के लिए कर्ज इब्ने जाबिर फहरी ने मदीने की चराहगाहों पर हमला किया और अहले मदीना के मवेशी अपने साथ ले गया। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादी सफवान तक उनका पीछा किया, लेकिन वो हाथ ना आए। इन हालात में जरूरत थी कि उन लोगों की नकलो हरकत पर नजर रखी जाए। चुनाचे हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला इब्ने हजश को चंद आदमियों के हमरा नखिल्ला, जो कि ताइफ और मक्का के दरमियान एक मशहूर जगह थी, की तरफ रवाना किया। जब ये लोग वादी नखिल्ला में पहुंचे तो इनको इल्म हुआ कि कुरैश का एक काफिला जो माल तिजारत लेकर आ रहा था नखिल्ला में मौजूद है। अब्दुल्ला इब्ने हजश के आदमियों में से वाकिद बिन अब्दुल्ला तमीमी ने कुफार के एक शख्स अमर इब्नुल हिजरमी को तीर मारकर हलाक कर दिया और उस्मान इब्ने अब्दुल्ला और हकम इब्ने कीसान को गिरफ्तार कर लिया गया। अब्दुल्ला इब्ने हजश इन दोनों असीरों और काफिले के सामान को लेकर मदीना चले आए। ये वाकया चूंकि माह रजब की आखिरी तारीख में हुआ था, जिसमें जंग और किताल ममनू है,
इसलिए आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला इब्ने हजश को सरजनिश की और दोनों असीरों को आजाद कर दिया और काफिले का लूटा हुआ माल वापस कर दिया। नाजरीन, गो ये वाकया अब्दुल्ला इब्ने हजश के इनफरादी अमल की वजह से हुआ, लेकिन इसने कुफारे मक्का को जंग का जवाज मुहैया कर दिया और उन्होंने इब्नुल हिजरमी के कस्सास का ढंढोरा पीट कर जंग की तैयारियां शुरू कर दी। उन्हीं दिनों में अबू सुफियान अपना माल तिजारत लेकर शाम गया हुआ था। कुफार ने यह तय किया कि अबू सुफियान की वापसी पर मुसलमानों पर हमला कर दिया जाए। नाजरीन, अबू सुफियान ने वापसी पर अपना काफिला लेकर मदीना से गुजरना था। क्योंकि मदीना कुरैश के काफिलों की गुजरगाह था, इसलिए उसने कुफारे मक्का को पैगाम भेजा कि मुसलमान इस काफिले पर धावा बोलकर माल तिजारत लूटना चाहते हैं, लिहाजा तुम जंगी हथियारों के साथ निकल खड़े हो। कुरैश पहले ही जंग के लिए आमादा थे। उधर अबू सुफियान ने आम रास्ता छोड़कर साहिल समुंदर का रुख इख्तियार किया और 5 दिन में जद्दा और जद्दा से 3 दिन में मक्का पहुंच गया। जब कुरैश का लश्कर बदर के करीब पहुंचा तो उसे काफिले के सही और सालिम पहुंचने की इत्तला मिली। बनी जोहरा के चंद आदमियों ने कहा, काफिला तो आ चुका है, अब जंग की क्या जरूरत है, हमें पलट जाना चाहिए। मगर अबू जहल जंग से दस्तबरदार होने पर आमादा ना हुआ और अपनी जिद पर अड़ा रहा। नाजरीन, गैर मुनसिफ मिजाज मुसलमान मुअर्रिखीन ने भी इस वाक़े को ये रंग दिया है कि मुसलमान चूंकि अबू सुफियान का काफिला लूटने की गर्ज से मदीना से निकले थे, लेकिन बदर के मकाम पर उनका कुफ्फार से टकराव हो गया, इसलिए जंग छिड़ गई। बहरहाल पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 313 आदमियों की एक मुख्तसिर जमात के साथ, जिनमें 77 महाजिरीन और बाकी अंसार थे, मदीना से निकल खड़े हुए और बदर के कुएं से कुछ फासले पर पड़ाव डाल दिया। इस खतरे के पेश नजर कि दुश्मन रात के अंधेरे का फायदा उठाकर शब खून न मारे, आपने हजरत अली और हजरत साद बिन अबी वकास और जुबैर बिन अवाम को हुक्म दिया कि वो आगे बढ़कर दुश्मन का ठिकाना मालूम करें और देखें कि वो यहाँ से कितने फासले पर हैं। ये लोग जब बदर के कुओं तक पहुंचे तो उन्होंने वहां चंद लोगों को देखा, जिनमें से 2 को हजरत अली ने पकड़ लिया और लेकर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। उनसे तफ्तीश की गई तो उन्होंने कहा कि हमें मक्का वालों की तादाद का इल्म तो नहीं है, अलबत्ता वो 9 से 10 ऊंटों का गोश्त पकाते हैं। इस पर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनकी तादाद 900 से 1000 तक है। फिर उनसे कुफ्फार के सरकर्दा अफराद के नाम पूछे, जो उन्होंने बताए तो रसूल अकरम ने फरमाया, मक्का ने तो अपने जिगर पारों को मैदान में लाकर उंडेल दिया है। नाजरीन, बहरहाल कुफ्फार की आमद की खबर सुनकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर इस्लाम को हरकत दी और बदर की तरफ रवाना हो गए। लश्कर कुरैश वादी बदर के आखिरी किनारे पर रेत के एक टीले के पास पड़ाव डाले हुए था। उनकी तादाद 1000 के लगभग थी। 700 ऊंट और 300 घोड़े उनके साथ थे और नेज़ों, तलवारों और हथियारों की कोई कमी नहीं थी, जबकि मुसलमानों की तादाद बहुत कम और सामान्य जंग के लिहाज से इंतहाई कमजोर थे। उनके पास चंद तलवारें और गिनती की चंद जिरहें थीं। बार बर्दारी और सवारी के लिए 70 ऊंट और सिर्फ 2 घोड़े थे और जहां पड़ाव डाला था वहां जमीन की हालत ये थी कि उस पर पैर रखते थे तो रेत में धंस जाते थे। लेकिन अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल हुई और रात को इस कदर तेज बारिश हुई कि जिसकी वजह से रेत जम गई और सख्त हो गई। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया था कि मुझे मालूम है कि बनी हाशिम और गैर बनी हाशिम में से कुछ अफराद को काफिर जबरदस्ती और जबरन अपने साथ लेकर आए हैं। वो हमसे जंग और मुखासमत का कोई इरादा नहीं रखते, लिहाजा तुम में से कोई अबुल बख्तरी इब्नुल हारिस, अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब और किसी दूसरे हाशमी को देखे तो उसे कत्ल ना करे। इन जरूरी हिदायत के बाद रसूल अकरम ने फौज की सफ़ें तरतीब देकर अंसार का अलम साद बिन अबी अबादा और मुहाजिरीन का अलम हजरत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम को दिया। इब्ने कसीर ने बयान किया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर के दिन रायत जंग यानी परचम जंग हजरत अली को दिया
اور اس वक्त आपकी उम्र 20 बरस थी। दुश्मन भी सफ़ें बांधे, हथियार संभाले मैदान में उतर आया और उतबा इब्ने रबिया, उसका भाई शैबा और बेटा वलीद कुरैश की सफ़ों से निकलकर जंग के लिए ललकारने लगे। मुसलमानों के लश्कर से औफ इब्ने हारिस, माऊज इब्ने हारिस और अब्दुल्ला इब्ने रवाहा मुकाबले के लिए निकले। उतबा ने पूछा, तुम कौन हो? तो कहा, हम अंसारे मदीना में से हैं। उतबा ने पेशानी पर बल डालकर कहा, तुम हमारे रुतबे के नहीं हो, वापस जाओ। फिर वो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब हुआ और कहा, ए मोहम्मद, हमारे मुकाबले में हमारे हमसर लोगों को भेजो जो हमारी कौम में से हों। ये तीनों अपनी सफ़ों में वापस आ गए। हजरत ने जब कुरैश की ये जहनीत देखी तो इनकी जगह उबैदा इब्ने हारिस, हमजा इब्ने अब्दुल मुत्तलिब और हजरत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम को भेजा। हजरत अली अलैहिस्सलाम अभी बिल्कुल नौखेज थे और पहली मर्तबा एक जंगजू के तौर पर मैदान जंग में उतरे थे। नाजरीन, जब उतबा को मालूम हुआ कि हजरत अली हमजा और उबैदा से लड़ने के लिए आए हैं तो उसने कहा, ये बराबर का जोड़ है। हजरत उबैदा उतबा से, हजरत हमजा शैबा से और हजरत अली वलीद से दो दो हाथ करने के लिए आगे बढ़े। वलीद ने तलवार खींचकर हमला करना चाहा तो हजरत अली ने एक तीर मार कर उसे बेबस कर दिया और इस काबिल न छोड़ा कि वो हमला कर सके। तीर खाते ही वो अपने बाप उतबा के दामन में पनाह लेने के लिए दौड़ा, मगर हजरत अली ने उसे ऐसा घेरा कि जान तोड़ कोशिश के बावजूद वो हजरत की तलवार की जद से बच ना सका और बाप की गोद में पहुंचने से पहले ही मौत की आगोश में सो गया। इतने में हजरत अली ने मुसलमानों की आवाज सुनी, या अली, शैबा आपके चचा हमजा पर छाया जा रहा है। हजरत ने आगे बढ़कर देखा कि दोनों आपस में गुत्थम गुत्था थे। तलवारें कुंद हो चुकी थीं और ढाल के टुकड़े बिखरे पड़े थे। आपने बढ़कर शैबा पर वार किया और तलवार से उसका सर उड़ा डाला। अब हजरत अली और जनाबे हमजा उतबा की तरफ बढ़े जो जनाबे उबैदा से लड़ रहा था। आपने देखा कि उबैदा उतबा के हाथों जख्मी होकर मुकाबले की हिम्मत खो चुके हैं। करीब था कि उतबा तलवार लेकर झपटे और उन्हें शहीद कर दे कि हजरत अली और हजरत हमजा की तलवारें चमकी और उसका लाशा खाको खून में तड़पता नजर आने लगा। नाजरीन, हजरत उबैदा शदीद जख्मी हो चुके थे। हजरत अली और हजरत हमजा ने मिलकर उन्हें उठाया और हजरत की खिदमत में लाए। पैगंबर अकरम ने देखा कि उबैदा का पैर कट चुका है और पिंडली की हड्डी से गूदा बह रहा है। नाजरीन, उबैदा मैदान बदर से पलटते हुए वादी रोहा या सफरा में इंतकाल फरमा गए थे और वहीं दफन हुए। कुरैश के इन माने हुए सूरमाओं के कत्ल से कुफ्फार पर खौफो हिरास छा गया। अबू जहल ने उनकी हिम्मत को पस्त होते देखा तो चीख चीख कर उन्हें उभारा। इस पर तईमा इब्ने अदी को जोश आया और वो बदमस्त हाथी की तरह झूमता हुआ निकला। हजरत अली ने उस पर नेजा फेंका जिससे वो संभल न सका और गिरकर एड़ियां रगड़ता हुआ वासिले जहन्नुम हुआ। उसके बाद इब्ने सईद हथियार सजाकर मैदान में उतरा। हजरत अली ने उसे भी तलवार की ज़रब से मौत के घाट उतार दिया। फिर अब्दुल्ला इब्ने मंजर और हुरमला इब्ने उमर गरजते हुए दंदनाते हुए निकले और दोनों हजरत अली की तलवार से वासिले जहन्नुम हुए। इसी तरह हंजला पेचोताप खाता हुआ निकला और हजरत ने उसके सर पर तलवार का ऐसा भरपूर हाथ चलाया कि उसका सर दो टुकड़े हो गया और उसकी आंखें बाहर लटक गईं। वो तड़प तड़प कर ठंडा हो गया। हंजला अबू सुफियान का बेटा और मुआविया इब्ने अबू सुफियान का भाई था। इससे पहले हजरत अली हिंदा के बाप उतबा और हिंदा के भाई शैबा को कत्ल कर चुके थे। हजरत अली की इस बेमिसाल शुजाअत और दिलावरी के बायस दुश्मन की सफों में खलबली मच गई और वो अकेले या दो दो तीन तीन करके मैदान में उतरने से जी चुराने लगे। उन्होंने एक ही बार हमले के लिए आगे बढ़ना शुरू किया। इस पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि उन्हें दूर से ही तीरों से मारा जाए। जब कुरैश तीरों के जवाब में तीर बरसाते हुए लश्कर इस्लाम के करीब आए तो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हुक्म दिया कि अब वो एकदम हमला करके दुश्मन पर टूट पड़े। चुनाचे एक साथ तलवारें बेनयाम हुईं, कमाने कड़की, तीर चले और ऐसा घमसान का रन पड़ा कि तलवारों की झनकार और तीरों की बौछार से मैदान जंग गूंज उठा।
मुसलमान तलवारें चलाते, सफ़ों को चीरते और दुश्मनों को तहतीक करते हुए आगे बढ़ते रहे। हजरत अली और जनाब हमजा के पुरजोर हमलों से काफिरों के कदम डगमगा गए और वो इस तरह तितर बितर हुए जिस तरह शेर के हमला आवर होने पर भेड़ें तितर बितर होती हैं। नाजरीन, कंजुल अम्माल जिल्द 5 में बयान किया गया है कि साद कहते हैं कि मैंने बदर के दिन अली को लड़ते देखा। उनके सीने से घोड़े के हिनहिनाने की सी आवाज निकल रही थी और वो बराबर रिजस पड़ रहे थे। जब पलटे तो उनकी तलवार खून से रंगीन थी। इसी असना में नौफिल इब्न खवैलद, जो पैगंबर अकरम का इंतहाई दुश्मन था, जब हजरत अली अलैहिस्सलाम के सामने से गुजरा तो आपने उसके सर पर ऐसी तलवार मारी जो उसके खोद को काटती हुई और सर को तोड़ती हुई जबड़े तक उतर आई। फिर दूसरा वार उसकी टांगों पर किया जिससे उसके दोनों पैर कट गए। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुश्मन दीन के कत्ल होने से खुश हुए और फरमाया कि अल्लाह का शुक्र है कि उसने मेरी दुआ को शर्फ कबूलियत बख्शा। नाजरीन, जंग आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी थी। अबू जहल और उसका भाई और दूसरे सरदार तहतेग हो चुके थे। दुश्मन शिकस्त की आखिरी मंजिल पर पहुंच गया। ज़वाले आफताब के बाद उसने हथियार डाल दिए और अपना मालो असबाब छोड़कर भाग खड़ा हुआ। मुसलमानों ने भागने वालों का पीछा किया और उन्हें कत्ल करने की बजाय पकड़ पकड़ कर कैद करना शुरू कर दिया। कुफ्फार के 70 लाशें मैदान में बिखरे पड़े थे। हजरत ने उन लाशों को बदर के कुएं में फिकवा दिया और उन्हें मुखातिब करके कहा कि मैंने अपने परवरदिगार के वादों को सच्चा पाया, क्या तुमने भी अपने रब के वादों को सच्चा पाया है? इन उमूर से फारिग होकर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि माले गनीमत एक जगह पर जमा कर दिया जाए। फिर माले गनीमत इकट्ठा करके अब्दुल्ला इब्न काब की निगरानी में दे दिया गया और असीरान जंग को हिरासत में लेकर मदीना की तरफ रवाना हुए। किताब रौजुल जन्नान में अबुल फतू राजी ने जिल्द 5 में बयान किया है कि जंग बदर में कत्ल होने वाले 70 कुफ्फार में से 35 को हजरत अली अलैहिस्सलाम ने कत्ल किया। मुसलमानों की तरफ से 14 मुसलमान शहीद हुए, जिनमें से 6 का ताल्लुक महाजिरीन और 8 का ताल्लुक अंसार से था। जंग बदर में कुफ्फार के कैद होने वाले अफराद की तादाद भी 70 ही थी। नाजरीन, इस जंग के बाद हजरत अली अलैहिस्सलाम की जंगी महारत और शुजाअत और दिलावरी के किस्से घर घर बयान होने शुरू हो गए। दास्तान गो जनाब अमीर की शुजाअत की कहानियां जगह जगह सुनाते और माएं अपने बच्चों को जनाब अली अलैहिस्सलाम की शुजाअत के किस्से सुनाकर परवान चढ़ाती थीं। मक्कियों पर इस भारी मुसीबत ने न सिर्फ अगले साल में जंगे ओहद के असबाब फराहम किए, बल्कि एक ऐसा कीना कुरैश के अमायदीन बिलखुसूस बनी उमैया के दिलों में डाल दिया जो हत्ता के फतह मक्का के बाद और उनके कबूल इस्लाम के बावजूद भी ना निकल सका। यहाँ तक कि सन 61 हिजरी में जब आले मोहम्मद असीर होकर यजीद मलऊन के दरबार में पहुंचे तो उसने कहा था कि आज हमने अपने बदर के मकतूलीन का बदला ले लिया है। जी तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमें उम्मीद है ये आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल ब्लेंड ऑफ हिस्ट्री पर नए हैं तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि बराए मेहरबानी इसे सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस की सेटिंग का इंतखाब कर लें ताकि आप हमारी आने वाली किसी भी वीडियो से महरूम ना रह सकें। इसके साथ ही साथ हमारा जो भी वीडियो आपको अच्छा लगे उसका लिंक अपने हल्का अहबाब में शेयर करना ना भूलें ताकि उलूम मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की नशर अशात में आपकी हिस्सेदारी बरकरार रहे। हम आपसे ये भी गुजारिश करते हैं कि आप अपना और अपने मुतअल्लिकीन का बेहद ख्याल रखें और खल्क़े खुदा में आसानियां तकसीम करते रहें। खुदा आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।